वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आईटीआई के लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी निकली एनएफसी की ओर से। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है। ये न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। तो ये जान लेते हैं कि इससे जुड़ने का जो मौका है वो किन किन छात्रों को मिलने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो आपकी कंपनी है, ये एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है। इससे जुड़ने का बेहतरीन मौका आपके पास है। इसकी लोकेशन आपको मैं बता दूं तो ये हैदराबाद तेलंगाना में रहने वाली है। नैब सर्च बाई इस्टेब्लिशमेंट है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे अप्रेंटिस वाले भाई होते हैं तो उनको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है apprenticeshipindia.gov.in पे। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए। वही इन्होंने नैब्स की आईडी बताई है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये आईडी भी दी गई है। इस पे जाके इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके ये इस्टेब्लिशमेंट आईडी को डाल देंगे तो वहाँ से आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आया था एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये हैदराबाद की न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए हम मौका दिया गया है। देख लीजिए, पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फिटर में 126 पोस्टें निकली हैं। टर्नर की बात करें तो 35 है, इलेक्ट्रीशियन में 53 पोस्ट, मशीनिस्ट में 17, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट और केमिकल प्लांट ऑपरेटर में 23, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 19, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 24, केमिकल प्लांट में एक वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट है हमारा मोटर मैकेनिक में 4 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक में 3 है, कोपा में 59 है, डीजल मैकेनिक में 4 है, कारपेंटर 5 है, प्लम्बर 5 है, वेल्डर 26 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 पोस्ट निकली है। सैलरी की बात कर लें तो सैलरी जो जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं 10,560 रुपये मिलेंगे, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। कोपा को छोड़ के दोस्तों, मोटर मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, मोटर व्हीकल और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन को यहाँ पे 10,560 रुपये मिलेंगे। और बाकी जितने छात्र हैं जैसे हमारे कोपा वाले भाई, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर वाले, उनको 9,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आपको 10th प्लस ITI रहना चाहिए। ये जिस स्टेट में अप्लाई किए हैं उस स्टेट से आपको पास ITI होना चाहिए। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 405 पोस्टें हैं, तो पोस्टें काफ़ी अच्छी निकली हुई हैं, स्पेशली फिटर की बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। अब आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर। आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एनएफसी की साइट में जाके यहाँ पे ये कोड रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसको वहाँ पे फिल कर लेना होगा। तो जो है सबसे पहले जैसे मैंने बताया था apprenticeshipindia.gov.in, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को नेम आएगा, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वहाँ डालेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट कोड जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट कोड डाल दीजिएगा। आशा करता हूँ सब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूँगा। बाकी चाहेंगे तो इस पर वीडियो भी बना दूँगा, बस आपके कमेंट 50 से ज़्यादा रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लें लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको 15 नवंबर 2025 तक कर लेना है, तो काफ़ी कम डेट बची हुई, तो आप जल्द से जल्द जाके साइट पे फॉर्म को फिल करें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो आपका सिलेक्शन कमेटी ऑफ एनएफसी विल शैल गो एप्लीकेशन एंड शॉर्टलिस्ट। तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एज पर वैकेंसीज अबव। तो वैकेंसीज के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट फॉर ट्रेड अदर देन इलेक्ट्रीशियन शैल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस। इलेक्ट्रीशियन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होने वाला है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पे, जैसे कि ITI किया है या 10th। तो ये डिपेंड करेगा जिस भी बेसिस पे आपको रखा जा रहा है। ITI बेसिस पे रखा है तो ITI के मार्क्स जोड़े जाएंगे। कैंडिडेट फॉर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होंगे उनको इंटरव्यू के तहत उनका चयन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ सब जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, विल बी इंटीमेटेड थ्रू शॉर्टलिस्टेड। यहाँ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये मेल द्वारा आपको सूचित किया जाए। जनरल इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। LXC में आपको अप्रेंटिसशिप के बाद
ये दावा नहीं कर सकते हमें परमानेंट जॉब करिए। बाकी एज के ब्रैकेट, एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और जनरल की 25 से सॉरी दोस्तों 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ओबीसी की 28 साल, SC ST की 30 साल यहाँ पे एज रखी गई है। बाकी कोई भी हुआ प्रेजेंटली अब कैंडिडेट के बाद कैंडिडेट हुआ ऑलरेडी अंडरगोना, यहाँ पे कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान से कर रखी है यानी कि अप्रेंटिसशिप, तो आप दोबारा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें जैसे कि सभी में बताते हैं, तो बाकी और कोई भी चीज़ें नहीं है। बाकी DGT के अनुसार आपका ट्रेनिंग होगा तो वो चीज़ें आपको बताइए। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके लिए कवर कर दी हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो आपके पास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर ITI का मार्कशीट और NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जनरल वालों को नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड सभी के पास होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से SP ऑफिस से बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेविंग बैंक, अगर बैंक में अकाउंट नहीं खुला है तो अकाउंट खुलवा लीजिएगा। पासबुक आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फ़ोटो कॉपी रहनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे फोटो कॉपीज ऑफ ऑल मेंशन, तो सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट आप कर लीजिएगा। बाकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लाइएगा। मैं तो कहूँगा 6 फोटोग्राफ के पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो ये पूरा आपके पास, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं आपके लिए लाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चैनल को 90% से ज़्यादा लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे वीडियोज़ भी मेरे देखते हैं। तो चलिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए एक एक चीज़ ढूंढ के लाते हैं। बाकी जो फीडर कैंडिडेट हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में आपको जितने भी एग्ज़ाम आपके फीडर ट्रेड से हुए, UPRBL हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे रेलवे के टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम हो, DMRC हो, LMRC हो, जितने भी पेपर होते हैं, ISRO हो, DRDO के ओल्ड पेपर को सॉल्व किया हुआ है, और सारे पेपर के क्वेश्चंस को भी मैंने बनाया हुआ है। तो वहाँ से आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।